चलो बच्चों, let's read this question. The question says two isomers A and B with molecular formula C4H8 give different products on oxidation with KMnO4 in acidic medium. Isomer A on reaction with KMnO4 and H plus results in effervescence of a gas and gives ketone. The compound A is option A but1 in option B, cis but2 in option C, trans but2 in option D, 2-methyl propene, right? The key concept for this question is oxidation of alkenes. सी, अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसी एल्कीन रहती है, राइट, उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते KMnO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, राइट। तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन होता कुछ ऐसी स्पीशीज का, राइट, एल्डिहाइड बन जाते हैं हमारे पास, राइट। बट अगर हमारे पास होता है एक टर्मिनल एल्कीन का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे होगा? सी, हमारे पास फॉर्मेशन होगा, एक तो एल्डिहाइड बनेगा और ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। ये जो फॉर्मल्डिहाइड होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, क्या बच जाएगा हमारे पास? कुछ ऐसी स्पीशीज बनेगी, फिर फर्दर रिएक्शन होगा तो बेसिकली हमारे पास फिर से कुछ ऐसी स्पीशीज बनेगी, राइट। अब हमारे पास एसिडिक मीडियम है ना, तो ये जो एसिड है H प्लस किससे इंटरेक्ट करेगा? ये जो O होगा उससे, राइट। तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कुछ ऐसी स्पीशीज का, राइट। फिर क्या होगा? हमारे पास वाटर है, राइट, ये वाटर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इस H को, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर पर मूव करेगी और ये ग्रुप बाहर, हमारे पास क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, राइट। और हमें मिलेगा वाटर और एसिड, राइट। देखो, ये हमारे पास तभी पॉसिबल होगा जब क्या होगा? जब हमारे पास एक टर्मिनल एल्कीन हो, राइट, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है कि एक तो हमारे पास कीटोन है और एक एफर्वेसेंस ऑफ अ गैस है। एफर्वेसेंस ऑफ अ गैस तभी मिलेगा जब हमारे पास क्या होगी? एक टर्मिनल एल्कीन होगी, राइट। और हमें क्या मिल रहा है? एक कीटोन। कीटोन मिलने का मतलब हमारे पास बेसिकली जो स्ट्रक्चर होगा हमारे एल्कीन का वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तभी हमारे पास क्या मिलेगा? हमें कीटोन, क्योंकि ये बेसिकली ऑक्सीडेशन होगा तो क्या देगा? तो ये हमें एक कीटोन देगा एंड हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड देगा जो फर्दर ऑक्सीडाइज होके हमें क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और H3O प्लस, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम लोग देखें, क्या ब्यूट1 इन ऐसा कुछ देगा क्या? लेट्स सी, वी हैव ब्यूट 1 इन, कुछ ऐसा होगा, राइट। ये तो हमारे पास ऑक्सीडेशन पे क्या दे देगा? ये हमें दे देगा प्रोपेनॉल्डिहाइड CH3 CH2 CHO एंड CO2 प्लस H3O प्लस प्लस वाटर, राइट। ये तो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, राइट, क्योंकि डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारे पास क्या होना चाहिए था? एक कीटोन होना चाहिए। फिर ट्रांस टू ब्यूटीन और सिस टू ब्यूटीन हमारे पास नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखो, हमने ये देखा था कि हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक टर्मिनल एल्कीन, सिस टू ब्यूटीन के ऐसा होगा, राइट। ये हमारे पास टर्मिनल एल्कीन नहीं होती। ट्रांस टू ब्यूटीन भी हमारे पास टर्मिनल एल्कीन नहीं होती है,
राइट, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइट, लास्ट है हमारे पास 2 मेथिल प्रोपीन। 2 मेथिल प्रोपीन क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो, 2 मेथिल प्रोपीन का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो मेथिल प्रोपीन का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा होगा। अगर इसको ट्रीट करेंगे कि MnO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, हमारे पास मिलेगा एसीटोन और कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, ये हो गए हमारे पास प्रोडक्ट्स। Coming back to the question, correct answer for this question will be option D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.